पिछले वीडियो में हमने ग्रेट हिमालयन अर्थक्वेक के बारे में बात की थी और समझा था कि हिमालयन बेल्ट हाई सीज्मिक रिस्क जोन में आता है। आज का सवाल सिंपल है, आप अपना घर कैसे अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बना सकते हैं? चाहे आप नया प्लॉट खरीद रहे हैं या एग्जिस्टिंग घर को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपने भी प्लॉट सिलेक्ट नहीं किया है तो सबसे पहले ज़मीन केयरफुली चूज करिए। मार्शलैंड, सैंडी या लूज सॉइल, फ्लड प्रोन एरियाज या स्टीप स्लोप्स या लैंडस्लाइड प्रोन रीजन्स को अवॉइड करिए। एरिया का फ्लड हिस्ट्री भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। और एक सिंपल इंडिकेटर, आसपास के एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स देखिए। अगर क्रैक या टिल्टिंग विजिबल है तो वो वार्निंग का साइन है। फाइनल डिसीजन लेने से पहले जियो टेक्निकल इंजीनियर से सॉइल इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करवाइए। सही प्लॉट सिलेक्शन ही सेफ्टी की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। अगर प्लॉट आपने ऑलरेडी खरीद रखा है तो फाउंडेशन को सबसे पहला क्रिटिकल स्टेप समझिए। डीप रीइंफोर्स्ड फाउंडेशंस रिकमेंडेड हैं, जैसे सॉफ्ट सॉइल्स के लिए पाइल फाउंडेशन, राफ्ट फाउंडेशन ऊंचे बिल्डिंग्स के लिए या सैंडी या मार्शलैंड्स में पूरे लोड को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। प्रॉपरली रीइंफोर्स्ड, आइसोलेटेड या कंबाइंड फुटिंग्स भी बहुत ज़रूरी है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, टाई बीम्स। फुटिंग्स को टाई बीम से कनेक्ट करिए। टाई बीम स्ट्रक्चर को एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाते हैं, डिफरेंशियल मूवमेंट रिड्यूस करते हैं और अर्थक्वेक के दौरान बिल्डिंग को साथ में होल्ड करके रखते हैं। वीक या शैलो फाउंडेशन से कोलैप्स का रिस्क ड्रामेटिकली बढ़ जाता है। अब बात करते हैं वॉल्स या दीवारों की, जहां डिटेलिंग बहुत मैटर करता है। फ्लेमिश बॉन्ड जनरली स्ट्रॉन्गर माना जाता है क्योंकि इंटरलॉकिंग बेटर होती है। हालांकि रैट ट्रैप बॉन्ड मटेरियल एफिशिएंट है एंड एस्थेटिकली काफ़ी पॉपुलर भी है, लेकिन स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ के पर्सपेक्टिव से वीक हो जाता है। अर्थक्वेक प्रोन एरियाज में कन्फाइंड मेसनरी अडॉप्ट करिए, जहां ब्रिक वॉल्स, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट कॉलम्स और बीम्स के बीच कन्फाइंड होते हैं। यह सिस्टम सिग्निफिकेंटली स्ट्रॉन्गर होता है। स्टील रीइंफोर्समेंट बार्स कॉर्नर्स और ओपनिंग्स के पास ऐड करिए। हाई सीज्मिक जोन्स में वर्टिकल बैंड प्रोवाइड करिए। प्लिंथ, सिल, लिंटेल और रूफ लेवल्स पर आरसी बैंड्स यानी कि रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बैंड्स प्रोवाइड करिए और ये बैंड्स बिल्डिंग को बॉक्स एक्शन देंगे। सीमेंट, लाइम और सैंड का प्रॉपरली प्रोपोर्शन मोटार यूज करिए। और एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, मोटार मेसनरी यूनिट से थोड़ा सॉफ्टर होना चाहिए, जिससे अर्थक्वेक के वक्त क्रैक्स मोटार में डेवलप होंगे, ब्रिक्स या स्टोन्स में नहीं, और इसलिए सडन ब्रिटल फेलियर अवॉइड होता है। हाई वॉल्स अनसपोर्टेड मत छोड़िए, बट्रेसेस प्रोवाइड करिए या वॉल को बॉटम में थिकर और टॉप में थिनर डिजाइन करिए। स्लेंडर टॉल वॉल्स अर्थक्वेक में वल्नरेबल होती हैं। बिल्डिंग का शेप सिंपल और सिमेट्रिकल रखिए। इर्रेगुलर एल शेप या टी शेप लेआउट्स ट्विस्टिंग क्रिएट करते हैं। हिमालयन बेल्ट में ट्रेडिशनल स्टोन हाउसेस बहुत कॉमन हैं। अगर आप वर्नाक्युलर स्टाइल प्रिजर्व करना चाहते हैं तो स्टोन को लोड बेयरिंग के बजाय रीइंफोर्स्ड फ्रेम के साथ इंटीग्रेट करिए या क्लैडिंग के रूप में उसे यूज करिए। टिम्बर और बैम्बू लाइट वेट और फ्लेक्सिबल होते हैं। अर्थक्वेक परफॉर्मेंस के लिए एडवांटेजेस भी बन सकते हैं। ट्रेडिशनल एस्थेटिक्स मेंटेन करिए, लेकिन स्ट्रक्चरल सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज मत करिए। रूफ बहुत हैवी नहीं होना चाहिए। हैवी स्टोन स्लैब्स या एक्सेसिवली थिक कंक्रीट रूफ्स रिस्क फैक्टर क्रिएट करते हैं। प्रेफर करिए कि आपके रूफ्स लाइट वेट, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्लैब्स, स्टील ट्रसेस, टिम्बर या कॉरुगेटेड मेटल शीट से बने हों। वेट कम होगा तो सीज्मिक फोर्सेस भी कम ट्रांसफर होंगे और रूफ कोलैप्स का रिस्क रिड्यूस होगा। स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट वॉल्स या शियर वॉल्स ऐड करने से लेटरल रेजिस्टेंस इंप्रूव होता है। और जितना पॉसिबल हो फ्लोर्स लिमिट करिए। लो राइज बिल्डिंग्स नेचुरली सेफर होती हैं। हाँ, एडवांस इंजीनियरिंग टेक्निक से हाई राइज सेफ बन सकते हैं, लेकिन प्रॉपर स्ट्रक्चरल डिजाइन, सुपरविजन और डिटेलिंग मैंडेटरी है। अब बात करते हैं एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स की और रेट्रोफिटिंग की। अगर बिल्डिंग्स ऑलरेडी बनी हुई हैं तो स्ट्रक्चरल ऑडिट करवाइए। रेट्रोफिटिंग ऑप्शंस में कॉलम जैकेटिंग, शियर वॉल एडिशन, सीज्मिक बैंड्स एडिशन, फाउंडेशन स्ट्रेंथनिंग, ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। इंजीनियर गाइडेड रेट्रोफिटिंग बिल्डिंग की लाइफ और सेफ्टी दोनों इंप्रूव कर सकती है। याद रखिए, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस एक सिंपल फीचर से नहीं आता। फाउंडेशन, वॉल्स, रूफ, डिटेलिंग सब मिलकर एक सेफ सिस्टम बनते हैं। अर्थक्वेक को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने घर की डिज़ाइन को आप ज़रूर कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नीचे कमेंट में बताइए आपके हिसाब से और कौन से मेजर्स अर्थक्वेक रेजिस्टेंट कंस्ट्रक्शन में हेल्प कर सकते हैं। आपके इनपुट्स अवेयरनेस फैलाने में मदद करेंगे।
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेफ घर बना सकें।